अच्छा, एक बात बताइए, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बहुत जरूरी काम के लिए घर से निकल रहे हो, एकदम तैयार, जूते पहन लिए, दरवाजे पर हाथ रखा ही था और आछू, एक जोरदार चीख और घर में मम्मी या दादी ने तुरंत आवाज लगाई, अरे रुक जाओ, बैठो, पानी पियो, अपशकुन हो गया। मेरे साथ तो कई बार हुआ है और ये इतनी आम मान्यता है, खासकर गांव देहात में तो इसे लेकर लोग अपनी यात्राएं तक टाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल ये है कि क्या सच में एक चीख में इतनी ताकत है कि वो हमारा बनता हुआ काम बिगाड़ दे? क्या ये वाकई कोई अपशकुन है या इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? आज हम इसी मजेदार चीज की आप कह सकते हैं चीर फाड़ करने वाले हैं। ये सिर्फ एक चीख की बात नहीं है, ये इस बात को समझने की कोशिश है कि आखिर ऐसी मान्यताएं बनती कैसे हैं, फैलती कैसे हैं और हमारे दिमाग पर असर कैसे करती हैं। तो हम इस एक छोटी सी चीख को विज्ञान, इतिहास, हमारे पुराने ग्रंथों और यहाँ तक कि मनोविज्ञान की कसौटी पर भी कस के देखेंगे। मकसद सही गलत का सर्टिफिकेट देना नहीं, बल्कि उस पूरी सोच की जड़ तक पहुंचना है। बिल्कुल। तो फिर चलिए शुरू कहाँ से करें? सबसे पहले तो यही समझना होगा कि ये छींक है क्या भला? मतलब शरीर के अंदर ऐसा क्या होता है कि इतनी जोर से आती है? चलिए विज्ञान के दरवाजे से ही अंदर घुसते हैं। सही पॉइंट है। विज्ञान के हिसाब से देखें तो छींक कोई ऊपर से भेजा गया सिग्नल या कोई दैवी संकेत नहीं है। तो फिर क्या है? ये हमारे शरीर का एक बहुत ही स्मार्ट ऑटोमेटिक डिफेंस मैकेनिज्म है। इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, यानी एक ऐसी क्रिया जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे गर्म चीज पर हाथ लगते ही अपने आप पीछे खिंच जाता है, बिल्कुल वैसे ही डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब ये हमारी रक्षा कर रही है किस चीज से? हमारी नाक के रास्ते से। सोचिए, जब भी कोई बाहरी चीज जैसे धूल का कण, धुआं, फूलों का पराग या कोई वायरस हमारी नाक में घुसने की कोशिश करता है, तो हमारे नाक के अंदर के सेंसर तुरंत दिमाग को एक इमरजेंसी सिग्नल भेजते हैं। दिमाग जवाबी कार्रवाई में फेफड़ों को आदेश देता है कि पूरी ताकत से हवा बाहर फेंको, ताकि घुसपैठिया बाहर निकल जाए। और इसी जोरदार धमाके को हम छींक कहते हैं। अरे वाह, मतलब ये बॉडी का एक तरह का क्लीनिंग सिस्टम है। लेकिन मैंने सुना है कुछ लोगों को तो तेज धूप में निकलती छींक आने लगती है, उसका क्या लॉजिक है? हाँ, ये भी एक दिलचस्प चीज है। दुनिया के लगभग 18 से 35% आबादी को ये होता है। इसे फोटिक स्नीज रिफ्लेक्स कहते हैं। फोटिक स्नीज रिफ्लेक्स? जी, इसमें होता यह है कि आंखों में अचानक तेज रोशनी पड़ने से जो नसें दिमाग को सिग्नल भेजती हैं, वो छींक कंट्रोल करने वाली नसों के बहुत करीब होती हैं। तो कभी-कभी सिग्नल क्रॉस हो जाता है और आंखों का सिग्नल नाक को गुदगुदा देता है। नतीजा, आह, चूं। तो चाहे धूल हो, एलर्जी हो या तेज रोशनी, कारण पूरी तरह से शारीरिक है। ठीक है, तो विज्ञान तो साफ साफ कह रहा है कि ये सिर्फ बॉडी का एक रिएक्शन है जिसका भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। साइंस में तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो छींक को गुड लक या बैड लक से जोड़ता हो। लेकिन फिर सवाल और भी गहरा हो जाता है। अगर ये इतनी मामूली सी शारीरिक क्रिया है तो हमारे दादा दादी, नाना नानी इसे इतना बड़ा अपशकुन क्यों मानते थे? बात सिर्फ गांव की नहीं है। मैंने तो दिल्ली, मुंबई में पढ़े लिखे लोगों को भी छींक आने पर एक पल को ठिठकते देखा है। आखिर ये सोच आई कहाँ से? और यहीं पर इतिहास और उस जमाने के हालात को समझना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। हमें थोड़ा पीछे 100-200 साल पहले के समय में चलना होगा। उस दौर की कल्पना कीजिए जब आज की तरह ना तो एंटीबायोटिक्स थी, ना हर गली में डॉक्टर बैठे थे। सही बात है। तब सर्दी जुकाम भी एक जानलेवा बीमारी बन सकती थी। निमोनिया और दूसरी संक्रामक बीमारियां बहुत आम थी। और यात्राएं, वो तो और भी मुश्किल रही होंगी। आज की तरह ट्रेन या बस तो थी नहीं। लोग पैदल, बैलगाड़ी या घोड़े पर सफर करते थे। एक गांव से दूसरे शहर जाने में कई कई दिन लग जाते थे। बिल्कुल। रास्ते में न ढंग के होटल थे, ना अस्पताल। ऐसे में सोचिए, अगर कोई इंसान किसी लंबी यात्रा पे निकलने वाला है और उसे घर से निकलते ही छींक आ रही है, तो उसका क्या मतलब हो सकता था? इसका सीधा सा मतलब था कि शायद वो बीमार पड़ रहा है, उसके शरीर में कोई इन्फेक्शन शुरू हो रहा है। अच्छा, तो घर के बड़े बुजुर्ग जो उसे रोकते थे वो अंधविश्वास की वजह से नहीं बल्कि चिंता की वजह से रोकते थे। वो असल में कह रहे थे, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, बीमार होकर इतने लंबे सफर पर निकलोगे तो रास्ते में और परेशान हो जाओगे, आज आराम कर लो, कल चले जाना। एकदम सही। वो एक अपशगुन की चेतावनी नहीं थी, वो एक प्रैक्टिकल हेल्थ एडवाइस थी। वाह। उस जमाने के हिसाब से बहुत ही समझदारी भरी सलाह थी। लेकिन फिर हुआ ये कि पीढ़ियों तक जब ये बात आगे बढ़ती गई, तो उसके पीछे का जो लॉजिक था, जो स्वास्थ्य की चिंता थी, वो धीरे धीरे गायब हो गई। और सिर्फ नियम याद रह गया, छींक आए तो रुको।
वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब जो चीज आज हमें अंधविश्वास लगती है, वो कभी एक तरह की मेडिकल एडवाइस थी। जी। सलाह से अंधविश्वास बनने का ये सफर कमाल का है। जैसे हम लोग टचवुड बोलते हैं, लेकिन कितनों को पता है कि ये क्यों शुरू हुआ था? बस एक आदत बन गई है। शायद छींक के साथ भी ऐसा ही हुआ। बिल्कुल। समय के साथ सलाह का कारण भुला दिया गया और वो एक खोखला नियम बनकर रह गई। जो पहले चिंता थी वो बाद में डर बन गई। लेकिन कई लोग इसे सिर्फ पुरानी सलाह नहीं मानते, वे इसे धर्म से जोड़ते हैं। कहते हैं हमारे शास्त्रों में लिखा है। क्या वेद पुराणों में सच में छींक को अशुभ माना गया है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी बात को वजनदार बनाने के लिए उसे धर्म से जोड़ना बहुत आम है ना? हाँ, ये तो है। लेकिन अगर हम स्रोतों की पड़ताल करें तो हमारे जो मूल वैदिक ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनमें कहीं भी छींक को अपशकुन के तौर पर नहीं बताया गया है। कहीं भी नहीं। कहीं भी नहीं। उल्टा वैदिक सोच तो हमेशा से स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानती आई है। एक मशहूर सूक्ति है, आरोग्यम परमम भाग्यम, यानी अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा भाग्य है। आयुर्वेद, जो वेदों का ही एक उपांग माना जाता है, वो भी छींक को शरीर से वात और कफ का संतुलन बनाने वाली एक प्राकृतिक क्रिया मानता है। यह शरीर की सफाई की प्रक्रिया है, कोई दैवीय चेतावनी नहीं। तो फिर ये एक छींक बुरी है, दो छींक अच्छी हैं, ये सब कहाँ से आया? ये तो बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है। ये बातें धर्म ग्रंथों से नहीं, बल्कि लोक परंपराओं, क्षेत्रीय कहानियों और सुनी सुनाई बातों से आई हैं। इन्हें फोकलोर कहते हैं। फोल्कलोर। जी। जैसे कहीं माना जाता है कि एक छींक का मतलब है कोई आपको याद कर रहा है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। 2 छींक आ गई तो काम पक्का हो जाएगा, और अगर 3 या उससे ज्यादा आ रही हैं तो मतलब आप बीमार पड़ने वाले हैं। ये सब लोक मान्यताएं हैं जिनका धर्म के मूल सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है। दिक्कत तब होती है जब लोग इन लोक कथाओं को ही शास्त्र का आदेश मान लेते हैं। ठीक है, ये भी समझ आ गया। तो विज्ञान मना कर रहा है, इतिहास बता रहा है कि ये एक गलतफहमी है और धर्म ग्रंथों में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा। लेकिन इसके बावजूद असल जिंदगी में ऐसा क्यों होता है कि लोग कसम खाकर कहते हैं कि मैंने उस दिन छींक को नजरअंदाज किया था और मेरा काम सच में बिगड़ गया था? क्या हमारा विश्वास इतना ताकतवर हो सकता है कि वो घटनाओं के नतीजे को बदल दे? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और मनोविज्ञान में इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प शब्द है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी? जी। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जिस चीज के होने का पक्का यकीन कर लेते हैं, आप अनजाने में ही ऐसा बर्ताव करने लगते हैं कि वो चीज सच हो जाए। जो डरोगे वही होने लगेगा। ये काम कैसे करता है, थोड़ा और आसानी से समझाइए। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको एक बहुत जरूरी इंटरव्यू के लिए जाना है। आप पूरी तैयारी के साथ घर से निकली और दरवाजे पर आपको छींक आ गई। हाँ। अब क्योंकि आपके मन में बचपन से ये बात बैठी है कि छींक अपशकुन है, तो आपके दिमाग में पहली घंटी क्या बजेगी? यही कि लो अब तो कुछ गड़बड़ होगी। एक नेगेटिव सोच दिमाग में आ जाएगी। बिल्कुल। अब इस एक नेगेटिव सोच की वजह से आपका आत्मविश्वास थोड़ा कम हो जाएगा। आप रास्ते भर यही सोचते हुए जाएंगी कि पता नहीं इंटरव्यू कैसा जाएगा, शायद सिलेक्शन नहीं होगा। इस चिंता और डर की वजह से आपका फोकस बिगड़ जाएगा। सही बात है। हो सकता है इंटरव्यू में आप वो जवाब भी घबराहट में गलत दे दें जो आपको बहुत अच्छे से आता था। और जब रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो इंसान क्या सोचेगा? देखा, मुझे सुबह ही पता चल गया था, वो छींक की वजह से ही हुआ। एग्जैक्टली। जबकि असल में वो छींक की वजह से नहीं, बल्कि उस छींक से पैदा हुए डर और आत्मविश्वास की कमी की वजह से हुआ। हाँ, उसने खुद ही अपनी असफलता की जमीन तैयार कर ली। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दिमाग बहुत शक्तिशाली है। अगर आप उसे पहले ही बता दें कि आप हारने वाले हैं, तो वो आपको हराने के रास्ते ढूंढ नहीं लेगा। उसने छींक को अपनी संभावित गलती का बहाना पहले ही बना लिया और फिर उसी डर के साए में काम किया। आपके स्रोत में जो गांव वाला उदाहरण दिया है, उससे ये बात और भी साफ हो जाती है। चलिए उस कहानी को एक बार फिर से देखते हैं। एक किसान है, सुबह सुबह अपने खेत पर काम करने के लिए निकल रहा है। हाँ, और जैसे ही वो दरवाजे से बाहर कदम रखता है, उसे छींक आ जाती है। घर में बैठे बड़े बुजुर्ग तुरंत टोकते हैं, रुक जा, थोड़ी देर बैठ जा, पानी पी ले, अभी जाना ठीक नहीं है। अब वो बेचारा किसान बड़ों की बात तो टाल नहीं सकता। वो रुक जाता है, 10-15 मिनट बैठता है, पानी पीता है और फिर दोबारा खेत के लिए निकलता है। लेकिन इस सब में उसे देर हो जाती है। और जब तक वो खेत पहुंचता है, तब तक सूरज सिर पर चढ़ चुका होता है।
धूप तेज हो जाती है। अच्छा। अब उस चिलचिलाती धूप में काम करना मुश्किल होता है। वो थक भी जल्दी जाता है और उतना काम नहीं कर पाता जितना उसने सुबह जल्दी पहुंचकर कर लिया होता। नतीजा? दिन भर की मेहनत के बाद भी काम अधूरा रह जाता है। और फिर शाम को गांव में क्या बात होती है? क्या? हमने तो सुबह ही कहा था छींक को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, देखा सारा काम बिगड़ गया ना। जबकि काम छींक की वजह से नहीं, बल्कि देर से पहुंचने की वजह से बिगड़ा। सही। ये एक क्लासिक केस है कि कैसे हमारा दिमाग दो ऐसी घटनाओं को जोड़ देता है जिनका आपस में कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। हम कारण कहीं और ढूंढते हैं जबकि वो हमारे सामने ही होता है। तो फिर आखिर में सवाल यही है कि सही रास्ता क्या है? अगर हम इस पूरी बात को समझ गए हैं तो अगली बार छींक आने पर हमें करना क्या चाहिए? समाधान बहुत ही सरल और तार्किक है। अगर छींक आए तो सबसे पहले तो ब्लेस यू या भगवान आपकी रक्षा करे कहिए, क्योंकि ये एक पुरानी परंपरा है जो सामने वाले के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए बनी थी। फिर एक गिलास पानी पी लीजिए या अपनी नाक साफ कर लीजिए। और अगर बार बार छींक आ रही हो तो इसका मतलब ये एक साफ संकेत है कि या तो आपके आसपास कोई एलर्जन है, यानी कोई ऐसी चीज जिससे आपको एलर्जी है, या फिर आपका शरीर थक गया है और उसे आराम की जरूरत है। तो आराम कीजिए, डॉक्टर से मिलिए। मतलब अपने शरीर के सिग्नल को सुनिए, उसे किसी अंधविश्वास का सिग्नल मत बनाइए। सही बात है। महत्वपूर्ण बस इतना है कि इसे भाग्य या भगवान की चेतावनी से न जोड़ा जाए। और अगर हम थोड़ी बड़ी तस्वीर देखें तो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A(H) हर नागरिक का ये कर्तव्य बताता है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करें। अच्छा। ये सिर्फ संविधान में लिखी एक भारी भरकम बात नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम चीजों पर सवाल उठाएं, तर्क करें और अंधविश्वासों को छोड़कर ज्ञान और सुधार की भावना को अपनाएं। ये एक स्मार्ट और जागरूक समाज बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही है कि जो छींक हमें एक अपशकुन या बुरी किस्मत का संकेत लगती थी, वो असल में हमारे शरीर का एक संदेश है, एक प्राकृतिक क्रिया है। बिल्कुल। हमारे पुरखों ने जो कहा था कि छींक आने पर रुक जाओ, उसका असली मतलब हमारी सेहत की फिक्र करना था, हमारे मन में डर बिठाना नहीं था। सही कहा। स्रोत में एक बहुत ही सरल लेकिन